चल मैं अब चुप हूँ। सभी किसान भाइयों को भाई जय श्री राम। आज फिर नई अपडेट और नई जानकारी के साथ आपके साथ लाइव जुड़े हैं। आज का हमारा टाइटल और जानकारी रहेगी बोवास्टिन। हमारे खेती वाले मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में एक दवाई आती है बोवास्टिन। उसके बारे में तकरीबन ये रहता है कि काफ़ी किसान भाइयों को उसके बारे में ये जानकारी नहीं होती वो फसल में किस किस समय किस किस बीमारी पर और किस कार्य के लिए खेत में डाली जाती है। इस बात पर हम चर्चा करेंगे अपने नाड़ियाबाद संजय जी से। तो आइए मिलते हैं संजय जी से। संजय जी नमस्कार। सारे किसान भाइयों ने मेरी राम राम और जय जवान जय किसान। आज हम बात करेंगे भाई बोवास्टिन के ऊपर। सारे किसान भाइयों ने बोवास्टिन के आज तक पूरे फायदे और पूरे उपयोग का पता नहीं है। पहले बोवास्टिन आती थी बासफ कंपनी की, बोवास्टिन के नाम से, और अब क्रिस्टल कंपनी ने खरीद लिया उसको, जो क्रिस्टल कंपनी दे रही है बोवास्टिन के नाम से। बाकी फिर भी अच्छी अच्छी कंपनियां बोवास्टिन को दे रही हैं। बोवास्टिन में साल्ट क्या, कार्बनडेजियम 50%। जैसे अब मेरे पास है ये नागार्जुना का जैन के नाम से, और इसमें है कार्बनडेजियम 50%। तो आज हम बताएंगे इसके फायदे। सभी किसान भाई आज तक बोवास्टिन के पूर्ण रूप से फायदों के से वंचित हैं, जो कि अच्छी तरह उनको नया ज्ञान होने के कारण वो अच्छी तरह प्रयोग नहीं कर पाते, जिससे हर फसल में बार बार बीमारी आती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक सिस्टमेटिक फंगिसाइड है, जो सिस्टम के हिसाब से यानी कि पौधे के अंदर तक जाकर अपना काम करती है। और जड़ की गलन हो, तने की गलन हो, पत्ते में गलन हो, या फिर ऊपरी उस पर जैसे ब्लाइट वगैरह में भी, और कोई भी सब्जी वेजिटेबल है, फूल गिरदा हो, जड़दा हो, या फल खराब होता हो, तो बहुत सी बीमारियां, जैसे बड़े पेड़ हो गए, शुरुआत में आम की, जैसे आम छोटी डोडी आएंगी, आम गिरदा हो या नमेड़ गिरदा हो, या जैसे सेब हो गया, अंगूर हो गया, में पामा रोग वगैरह, तो बहुत सी बीमारियों में बोवास्टिन अच्छी तरह प्रयोग होती है। तो आज हम बोवास्टिन का दान के ऊपर पर्पस बताएंगे अपने कहाँ कहाँ प्रयोग होती है। बोवास्टिन है जो सबसे स्टार्टिंग में, किसी भी किसान भाई को अगर नहीं पता हो तो नर्सरी से ही इसका, यानी कि पौध बोने से ही, बिजाई के टाइम से ही इसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। सबसे पहले आप प्रति 1 किलो में 1 ग्राम बोवास्टिन और साथ में स्टेप्टोसाइक्लिन प्लस टेट्रामाइसिन साथ में लेकर, तो हम घोल बनाकर अपने बीज का, धान के बीज का उपचार कर सकते हैं। जितनी क्वांटिटी के हिसाब से बीज होगा, प्रति ग्राम के हिसाब से, पर केजी के हिसाब से हम लेकर उसका 8 से, क्योंकि कई वैरायटी हो हैं, मान कर चलो आप 16-15-9 भी है, 1847 है, 1885 है, 17-18 मुच्छल है, प्यार 26 है, अलग अलग किस्मों के हिसाब से टाइमिंग अलग अलग है। अब जैसे मान कर चलो हम 11-21 बासमती वैरायटी का ही लेंगे, तो हमने कम से कम नर्सरी के टाइम में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हो सके जितने भी किसान भाई है सारे बीज को अपने, यानी कि नमक का घोल बनाकर पहले उसे साफ करो, फिर 1 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से दवाई की मात्रा को लेकर कार्बनडेजियम 50% और स्टेप्टोसाइक्लिन, तो उसका घोल तैयार करके हम उसको 18 से 24 से 72 घंटे तक भी भिगो सकते हैं, क्योंकि कई बार बीज का फुलाव कुछ देरी तक आता है। और जैसे मान कर चलो हमने बीज लिया 10 केजी, तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 13 केजी पानी लेना। ये नहीं है कि बड़े बड़े ड्रम भर दिए और उसमें बीज पड़ा रहा नीचे, दवाई ऊपर होनी हुई, तो 12 से 13-14 किलो पानी लेंगे, तो उसमें जितना पानी हम पिंदी जाओगी
ये तो उसके हिसाब से अंदर तक जान दी जाओगी। फिर हम क्या, बीज का उपचार अच्छी तरह से हो जाएगा तो उसमें बदने बीमारी नहीं होगी, फंगल नहीं होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा, तो हमारी पौध बहुत साफ सुथरी रहेगी। फिर इसका दूसरा स्टेज आ गई, हम धान में क्या करेंगे, कैंसर रोग है, जड़ की गलन है, या अंगमारी है, या कई मिट्टी की समस्या के कारण, तो जैसे इसका उपयोग आ जाएगा, हम पहले 7 से 10 दिन के अंदर, फसल लगने के बाद में 7 से 10 दिन के अंदर रेत में मिला के इसको कद्दू के अंदर डाल देंगे, जिसमें वो वायरस रहित हो जाएगी। और उसमें भरपूर कोशिश रहेगी कि उसमें कोई भी जड़ की गलन ना हो, झंडा रोग ना हो, और कैंसर रोग ना हो, बकानी ना हो। अगर उस टाइम पर यह डाली जाओ तो कुछ हिसाब से, जैसे अब बोने पेड़ बढ़ने जा रहे हैं बोरॉन और इसकी कमी से, तो और फिजी वायरस का जैसे ऊपर की वजह से, वो भी आने में बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल रहेगा। आगे शीत ब्लाइट है, ठीक है, उसमें भी हम कई दवाइयों के साथ मिलाकर इसका उपयोग कर सकते हैं, और हर फसल में हर तरह से कर सकते हैं। अगली फसल में हम बताएंगे इसके उपयोग दूसरी फसल में कैसे कैसे प्रयोग हुआ है। बाकी धान की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है, तो इसको समय समय पे साथ में लेते रहो, स्प्रे में भी और नीचे भी। ये किसान के लिए थोड़ी मात्रा के पैसे में बहुत ज़्यादा हज़ारों के नुकसान से बचाएगी। तो किसी भी अच्छी कंपनी का वास्टिन लो और अपने खेत को गलन सड़न, कैंसर रोग, झुलसा रोग और मान के चलो शीत ब्लाइट वगैरह से भी कंट्रोल रहता है। इसका उचित उपयोग करो। जिस भाई को मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरा चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। मैं फिर मिलता रहूँगा आपको, हर दवाई के बारे में बताऊँगा, हर बीमारी के बारे में बताऊँगा, हर फसल के बारे में बताता रहूँगा। ठीक है, ये छोटे भाई को अपना प्यार देकर, मान सम्मान देकर हौसला बढ़ाते रहे। जय हिंद। सभी किसान भाइयों को राम राम। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नई जानकारी, नई अपडेट के साथ। हमारे साथ बने रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।